देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। डर, एक्शन, एक्शन के साथ डर का कार्ड आया है। देखते हैं क्यों क्यों डर है। ओ हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली में देख रहे हैं और आप बैलेंस हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर वाइस वर्सा हो सकता है कि बैलेंस है, पूरे मस्कुलाइन एनर्जी में है, पावर में है और मतलब अब प्यार में बहना नहीं है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ खौफ खा रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग। वो डर रहे हैं आपकी ये मस्कुलाइन एनर्जी देकर। लड़कों जैसी ताकत आ गई है। मस्कुलाइन क्या होता है? बैलेंस होता है। हार्ट से नहीं सोचता, ब्रेन से सोचता है। तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करते हुए, फीलिंग्स बताते हुए और ये प्रपोजल देना चाहते हैं, अपनी इमोशंस फीलिंग्स आपसे जाहिर करना चाहते हैं। फ्यूचर एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। ये बोलते हुए वो उन्हें खौफ हो रहा है, डर लग रहा है। क्यों? आपने तलवार उठा रखी है, आप बिल्कुल रेडी हो, तलवार की धार पे आप बात करते हो आप। तो इसी आपकी तलवार की धार की वजह से वो डर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने से, ये मुझे दिख रहा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। और वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। यहाँ पे पहला कार्ड ये दिखा रहा है कि आप दोनों में से एक मस्कुलाइन एनर्जी में है और एक फेमिनाइन एनर्जी में है। जो डर रहे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी है। काफी डर हो रहा है आपके पार्टनर को, आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए और कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक फ्यूचर, एक स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं और वही अपनी बात आप तक रखना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, मगर उन्हें बहुत डर लग रहा है, खौफ खा रहे हैं वो भी आपसे। आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ये दिख रहा है मुझे। इंडिपेंडेंट है और कुछ प्रिंसिपल आपके हैं, उसको आप फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट रहते हैं। जो भी आप डिसीजन लेते हैं उस पर ऑनेस्ट रहते हैं। इसी चीजों से आपके खौफ खाते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। साथ में आया है डिवाइन का जजमेंट का कार्ड। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, मतलब डेस्टिनी में। अगर आप मैरिड भी हैं, यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, दोनों मैरिड हो सकते हैं या एक मैरिड एक सिंगल या दोनों सिंगल हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग डेस्टाइन है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो चाहे आप सिंगल हो। बहुत से ट्विन फ्लेम होते हैं जो कहते हैं मैं अभी 50 साल की हूँ, अभी शाम को ही मैंने 2 लाइव रीडिंग की है। मतलब एक रीडिंग तो कल की बुकिंग थी, एक रीडिंग करते करते ही बुक हो गई। तो मैं रीडिंग कर रही थी तो वो मैंने जब कहा कि आपकी तो फ्यूचर डेस्टाइन पार्टनर वही है, शादी होगी, कहते मैं तो अभी 50 की हूँ, तो कैसे हो सकता है, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। तो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी हो सकता है। आप हाथों की रेखाओं में लिखा के लाइए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग डेस्टाइन हैं, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं। डिवोर्स लिखा हुआ है और सेकंड मैरिज भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइन का जजमेंट 2025 आपके लिए अबेंडन, ग्रोथ, सक्सेस, लक लेकर आने वाला है। क्यों? डिवाइन की कृपा है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी में डिवाइन टाइमिंग में आपके ऊपर अबेंडन की वर्षा करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम को मिलाने में पूरी कायनात मदद करती है। तो कायनात में जब उनका यूनियन होता है तो सारी सारी देवी देवता ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो टाइम आ गया है, बहुत से लोगों का 25 ब्लेसिंग्स बन के आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइन की भगवान न्याय करेंगे आपके साथ।
यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि आप दोनों में पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत आर्गूमेंट हुए हैं, बहुत तू तू मैं हुई है, बहुत डिसएग्रीमेंट होते थे दोनों में। एक कुछ बोलता था, दूसरा कुछ समझता था और आउटपुट कुछ निकलता था, निष्कर्ष कुछ और निकल के आता था। यही ऊर्जा मुझे पास्ट की दिख रही है। काफी क्लैश हुए हैं आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर हमेशा एग्रेसिव एक्शन लेकर, हो सकता है चीख चीख कर, खुद को सही साबित करने में लगे रहते थे, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेंटेलिटी क्लैश करती थी। काफी डिफेंसिव मोड में वो हमेशा रहते थे, एग्रे मतलब ऊंचा बोलकर वो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते थे और सच्चाई को दबा देते थे। क्यों? ईगो भरपूर था उनमें। अभी आप दुनिया बन गए हो, कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि जिसको मैं इतना धुतकारता हूँ, जिसकी मैं इतनी इंसल्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, अब उस वो ही मेरे दिन रात 24 घंटा मेरे दिमाग में चलेगी। तो यहाँ पे आप दुनिया बन गए हो, वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन, होलनेस और फुलफिलमेंट आप ही से है। जो पीस, जो सुकून आप देते हो वो कहीं नहीं मिलता है उन्हें। वो घूम फिर के उन्हें यही, वो जब कंपेयर करते हैं आपको किसी से, तो जो सुकून आपके पास मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, ये वो समझ चुके हैं। सुबह उठते हैं वो आपके बारे में ही सोचते हैं, रात को सोने से पहले भी वो आप ही के बारे में सोच कर सोते हैं। आप बहुत एक रियल इंसान हो उनकी जिंदगी में। आपसे पहले ना कोई आया है ना कोई आएगा, ये वो समझ चुके हैं। आपने एक छाप, एक मोहर लगा दी है अपनी सच्चाई की उनके दिल पर, और दिमाग पे तो आप ही का राज है। साथ में आपका जो आउटफिट है जो आप पहनते हो, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, या आपका नॉलेज विजडम है। आप कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, बॉस, मतलब आप में एक लीडरशिप एबिलिटी है। ये सारी क्वालिटी से वो बखूबी वाकिफ है। सच्चाई की एक ऊर्जा भी आपके साथ रहती है। ये सारी चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं और फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा रहता है। आपके पार्टनर ईगो में बहुत रहते हैं। उनका जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हो नहीं सकता, ये एनर्जी में वो हमेशा रहते हैं। और ईगो सिर माथे पर चढ़कर बोलता है। ईगो के कारण वो झुकना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनका दिल तो आपके लिए पसीज जाता है, मगर दिमाग कहता है बिल्कुल भाव नहीं देना भाई, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है कि तुम भाव दे सकोगे। तो वो दिमाग की सुनते हैं, वो सोचते हैं बिल्कुल दिमाग सही कह रहा है, ये तो भाई भाव देने लायक ही नहीं है, इसलिए भाव नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सारा दिन आपको फैंटेसाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। अब भाव नहीं देना है तो सपने में ही आ पाओगे, सपने में ही वो सारे लुफ्त उठाते हैं और सपने में ही आपसे बात करते हैं। तो सब कुछ सपने में ही होता है उनका। फिजिकली वो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? ईगो भरपूर है। एनर्जेटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, करेज हमेशा रहता है आपके बारे में जानने की, आपकी खैर खबर लेने की, इंक्वायरी करने की, कहीं आपका किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा। आपकी पल पल की खबर लेने की काफी अच्छी आदत है उनमें। दो सिचुएशन में जगलिंग है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। किसी किसी का मुझे थर्ड पार्टी क्या है, कैरियर दिख रहा है, बिजनेस दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है। और किसी किसी की थर्ड पार्टी कोई फीमेल एनर्जी या मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंगेज है आपके पार्टनर, किसी, अगर सिंगल है तो किसी से एंगेज है, और अगर मैरिड है तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ मुझे दिख रहे हैं। मगर वो किसी से सलाह लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, सलाह ले रहे हैं उनसे थर्ड पार्टी से निकलने की। क्यों? आपको खोना नहीं है। अब उनकी ऐसी सिचुएशन है, जो लोग जर्नी में के आखिरी में है, वो हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं, और पल पल, एक एक पल बीत रहा है और उन्हें लगता है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपको खोते जा रहे हैं। जितना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतनी ही दूरी बढ़ती जा रही है। ये डर और ये खौफ उन्हें खाए जा रहा है। और जो लोग मिडल में है, जर्नी के मिडल में है, ट्विन फ्लेम जर्नी के, वो आपको छोड़कर मुझे दिख रहा है थर्ड, अपनी फैमिली को खोने से डर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आपसे ब्रेकअप कर लें। उन्हें लगता है आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से फैमिली नाराज हो जाएगी, फैमिली को खो देंगे, इसलिए वो आपसे धीरे धीरे दूरियां बनाएंगे या बना चुके हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये डिवाइन मास्कुलाइन का आखिरी का कार्ड आया है, आदि शक्ति का आया है। ये पूरे अपने पावर में है। डिवाइन मास्कुलाइन जब पावर में होते हैं, ऐसे ही इनके फेस में दो कलर है, दो रंग है। तो
अब बहुत से लोगों के पार्टनर अपने पूरे मस्कुलाइन, अपने डिवाइन पावर में आ चुके हैं। बस अपनी डीएफ को अपनी फीलिंग्स बतानी है और एक्शन लेना है। और वो जिस तलवार से डर रहे हैं, वो डीएफ हाई वाइब्रेशन में रहती है। वो अपने डीएम के लिए तलवार नहीं निकालती है, वो एक्शन लेने के लिए तलवार निकालती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डीएफ भी बिल्कुल रेडी है तलवार लेकर इस मैदान में उतरने के लिए अपने डीएम के साथ। और यहाँ पे डीएम भी बिल्कुल रेडी है। जो लोग जर्नी के आखिरी में हैं, डीएम भी बिल्कुल रेडी है, डीएफ भी बिल्कुल रेडी है। इसलिए कि दोनों की जब वाइब्रेशन मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तभी जाके यूनियन होता है। तो इन फ्लेम जर्नी में हमारे डीएम के साथ ब्रेकअप क्यों होता है, हमारी अनबन क्यों होती है, वो इन एंड आउट क्यों करते हैं, आज इसी टॉपिक पे बताती हूँ। मेरे पास वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर मुझे देने हैं, मगर ये कार्ड बहुत अच्छे आए हैं तो मैं इसी का आंसर आज देती हूँ। बट उससे पहले मुझे किसी ने, एक मेरी मुस्लिम क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि 3-4 दिन पहले पूछा था, मगर मेरे दिमाग से आउट हो गया था, अभी याद आ रहा है, बता देती हूँ। तो उन्होंने पूछा था, मेरे डीएम मेरे ड्रीम में आते हैं और बहुत दुखी दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। वो जो बात वो सामने नहीं कह पाते हैं, वो ड्रीम में आकर कहते हैं। वो कहना चाहते हैं तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ, यही रियलिटी है। मेरा बाहर का चेहरा मत देखो, मेरी बाहर की लाइफ मत देखो, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ तुम्हारे बगैर। अब अब देखिए, ये बोलते बोलते इसका मैंने भूल गई। हाँ, हमारे डीएम इन एंड आउट क्यों करते रहते हैं, क्यों, जब वो हमारे करीब होते हैं हमारी उनके साथ वाइब्रेशन मैच नहीं करती। डीएफ का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होता है, उनका डिफरेंट होता है। तो जब दोनों आके थोड़े दिन एक साथ कंटिन्यू करते हैं तो डिसबैलेंस होता है। इसलिए कि डीएफ जो होती है वो सीधे रास्ते चुनना पसंद करती है, और डीएम जो होता है जो जिगजैग, है ना, 2 नंबरी वाला रास्ता चूज करते हैं। तो दोनों की वाइब्रेशन नहीं मिलती है। तो जब वाइब्रेशन नहीं मिलती है, जब दोनों आपस में जब बात करते हैं तो टकराते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, दोनों एक दूसरे से दूर खिंच जाते हैं, इसलिए दूर हो जाते हैं। इसलिए कि डीएम डीएफ के साथ बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अगर आप डीएम से शादी भी कर लो, एक छत के नीचे रह भी लो, आपके पास शादी के बाद सेपरेशन आ जाएगा। क्यों, तब भी वो वाइब्रेशन मैच नहीं कर पाते, शादी के बाद भी वो डीएफ जैसे नहीं बन पाते हैं। सेपरेशन में ही डीएफ अवेकन होती है और फिर अपने अदर हाफ को टीचर बनकर अवेकन करती है। इस वजह से वो दोनों जब मिलते हैं, बार बार उनका इन एंड आउट सेपरेशन आता रहता है। इस वजह से जब तक वो दोनों हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, डिवाइन यूनियन नहीं होता है। और डिवाइन यूनियन होता है तभी आउटर रियलिटी में यूनियन होता है। तो अभी मुझे दिख रहा है ये कार्ड का बहुत सुंदर मीनिंग आया है, जिससे आपके पार्टनर खौफ खा रहे हैं। डीएफ अभी हाई वाइब्रेशन में है। हाई वाइब्रेशन में मतलब उनको पता है यूनियन नजदीक है और मेरे डीएम आने वाले हैं, तो वो पूरी रेडी है तलवार लेकर कि यस, मुझे सामना करना है अपने डीएम के साथ मिलकर। इसलिए कि वो टीचर है, और टीचर अगर रेडी नहीं है तो स्टूडेंट क्या करेंगे। वो बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में है और फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच कर रही है, क्योंकि आखिरी का कार्ड डिवाइन मस्कुलाइन का आदि शक्ति का आया है। डिवाइन मस्कुलाइन उनके ताल में ताल मिलाकर, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तभी मैंने कहा ट्विन फ्लेम अभी जून तक, ये अप्रैल तक हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, जो लोग जर्नी के आखिरी में है। मतलब इस साल बहुत से लोगों की शादी 1000% होगी, अदरवाइज आपके पार्टनर से कमिटमेंट आपको मिल के रहेगा। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो हाई वाइब्रेशन में जो है उनकी शादी ही होनी है, और जिनकी शादी नहीं हुई, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन कमिटमेंट देने के बाद उनकी ऐसा नहीं होता कि एंगेजमेंट होती है, आफ्टर 6 मंथ्स शादी होती है। कमिटमेंट देने के बाद ही चट मंगनी पट ब्याह होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की चट मंगनी पट ब्याह होने वाला है। चाहे एज गैप बहुत ज्यादा हो, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। आपको स्टॉप कर रहे हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप एडिक्शन बन गए हो, ऑब्सेस्ड हो गए हैं, 24/7 आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, बहुत कोशिश कर ली, दुखी रहते हैं, घोस्ट किया है इसलिए, दर्द में रहते हैं, धोखा दिया इसलिए, और स्ट्रेंथ आ रहा है अपनी गलती स्वीकार करने का, क्यों स्पिरिचुअल हो चुके हैं और इमोशनल हो रहे हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग।